राधे राधे। प्यारे भक्तों, रमा एकादशी पर आप सबका स्वागत है। इस बार शुक्रवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। रमा एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का चिंतन मनन करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बड़ा महत्व है। यह एकादशी इस साल कार्तिक के महीने में पड़ रही है। इस बार शुक्रवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। रमा एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का व्रत रखें। प्यारे भक्तों, एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। ये सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा कृष्ण भगवान ने भी कहा है। रमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण व्रत मतलब तोड़ने का दिन 18 अक्टूबर 2025 है। पूजन विधि इस प्रकार से है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें चंदन सिंदूर माता जी को सिंदूर चढ़ाएं, अर्पित करें। पीले फूल रोली कुमकुम नाना द्रव्य सुगंधी नवेद ऋतफल और कुछ मुद्रा अर्पित करें। क्योंकि पूजन के बाद कुछ मुद्रा का चढ़ाना जरूरी होता है, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। फिर धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं और इस बात का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी पत्र डालना बहुत जरूरी है। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जो मंत्र आता हो वो कहें। भगवान विष्णु भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविदधानांगमयं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोक एकनाथं। तो भगवान विष्णु का श्लोक पढ़ें, जाप करें, फिर कथा कहें। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका महत्व कथा ऐसे है। एक सुंदर मुचकंद नामक राजा
सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभामा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन के साथ हुआ। सौभन का शरीर निर्बल था। श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। जब वो ससुराल में था और रमा एकादशी पड़ी, मूचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका महत्व ऐसे है, एक मूचकंद नामक राजा सत्यवादी विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभामा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन के साथ हुआ। सौभन का शरीर निर्बल था। श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मूचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए? पत्नी बोली, यदि उपवास को शक्ति नहीं तो यहां से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। सौभन ने उत्तर दिया कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मन में पूर्ण है। ऐसा सौभन ने कहा अपनी स्त्री से। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से इसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करती। एक समय मूचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मूचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जिसका फल आपको प्राप्त हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनने की
शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभामा से सब समाचार कहा और उसे इंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम ले गया। मुनि ने चंद्रभामा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति से कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती हूँ। उसके प्रभाव से तुम्हारा नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म की कथा सुनने से भी विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस दिन फलाहार में केले का सागर काम में आता है। इसके बाद आरती करें। प्यारे भक्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे, राधे राधे।